मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई की शुरुआत होने लगी है। गुरुवार को ईडी ने श्रीनगर में राजबाग स्थित दफ्तर में महबूबा मुफ्ती से घंटों तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री रहते हुए महबूबा ने कैसे सीएम सीक्रेट फंड का बेजा इस्तेमाल किया, कैसे संपत्ति इकट्ठा की और कैसे अपनी पैतृक संपत्ति बेची, उसका पैसा कहां गया, ऐसे तमाम सवाल महबूबा से पूछे गए, जिसका खुलासा खुद महबूबा ने पत्रकारों के सामने किया। जो बिजबेड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी, दूसरा एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इसे राजनीतिक कार्रवाई करार दिया है, लेकिन ऐसे मौके पर जब महबूबा के करीबी वहीदुर रहमान पारा के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट में आतंकवाद से सीधे संबंध होने के गंभीर आरोप लगाए हों, तब महबूबा की खिसियाट साफ नजर आती है। जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। चार्जशीट में वहीदुर रहमान पारा पर सरकारी ओहदे, पैसे और मशीनरी का दुरुपयोग करने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान महबूबा मुफ्ती मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग केसेस में सही जवाब नहीं दे पाई। फिलहाल एजेंसियां केस में आगे की तहकीकात में जुट गई हैं। तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी फिर से और एनआईए भी महबूबा को पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिसके बाद जरूरी हुआ तो गिरफ्तारी संभव है।